नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। टीएमसी के विधायक शोभनदेव चटर्जी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। सीएम ममता बनर्जी लड़ेंगी भवानीपुर से उपचुनाव। राजस्थान में प्रेशर पॉलिटिक्स से कांग्रेस आलाकमान नाराज। प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मांगी रिपोर्ट। हेमाराम चौधरी के समर्थन में डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा, वरिष्ठ नेता का इस्तीफा देना चिंता का विषय। टूल किट मामले में भाजपा नेताओं पर एफआईआर पर भड़के सतीश पूनिया। कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए खिसिया रही कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से शोभनदेव चटर्जी ने अपना विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा। उनकी जगह पर ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इधर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने के बाद चटर्जी ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री यहां से चुनाव लड़ना चाहती है तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, कोई दबाव नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने इन प्रभावित इलाकों के हालात पर तो चर्चा की ही, साथ ही ब्लैक फंगस व म्यूटेंट होने वाले कोरोना वायरस के कारण बच्चों पर खतरे की संभावना का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री ने इससे बचाव के लिए एक्सपर्ट के साथ हो रही बात और इलाज के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने इन राज्यों में टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने की बात कही और कोविड-19 के हालातों व वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। हर्षवर्धन ने हर राज्य से ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की सूची में डालने को कहा। मशहूर पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ऋषिकेश एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 94 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि डायबिटीज के साथ वे कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने दुख जताया है। सुप्रीम कोर्ट से कॉरपोरेट जगत को बड़ा झटका लगा है। अब अनिल अंबानी समेत अन्य डिफॉल्टरों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को सही ठहराया है जिसने बैंकों और वित्तीय संसाधनों को डिफॉल्ट करने वाले कॉरपोरेट देनदार के प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। शीर्ष अदालत के इस आदेश ने कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के समापन के बाद ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं से शेष ऋण की वसूली के लिए रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर जनता से अपील की है। सीएम गहलोत ने ब्लैक फंगस बीमारी से सजग रहने के साथ आवश्यक सावधानियां अपनाने की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो तेजी से नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के लक्षण आने पर डॉक्टर से जल्द सलाह लेनी चाहिए और इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में सरकार से असंतुष्ट विधायक अपनी मांगे मनवाने के लिए इस दौरान प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। महामारी के बीच असंतुष्ट विधायकों की ओर से सत्ता और संगठन पर बनाए जा रहे दबाव से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे और पहली बार चुनकर आए विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की बयानबाजी को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन से रिपोर्ट मांगी है। दबाव की राजनीति का मामला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक भी पहुंच गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रेशर पॉलिटिक्स से खासे नाराज है और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को बुलाकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। राजस्थान में पहले हेमाराम चौधरी का इस्तीफा और फिर बाद में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दिए गए बयान को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस मामले में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हेमाराम और वेद सोलंकी दोनों को ही खरी खरी सुना दी। जहां हेमाराम को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर हेमाराम ने सालों तक पार्टी की सेवा की है तो पार्टी ने भी इसके बदले उन्हें बड़े बड़े पदों से नवाजा है। इसके साथ ही उन्होंने वेद सोलंकी के राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी उठाए गए सवालों पर अपनी बात कही। डोटासरा ने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर 2.5 साल जनता की सेवा करनी है ताकि कांग्रेस की सरकार को फिर से प्रदेश में रिपीट किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफा देने के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल मच गई है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध की दहक सतक पर आ गई है। कांग्रेस इसे अपना आंतरिक मामला बता रही है, लेकिन विपक्ष को एक मौका जरूर मिल गया है। इस बीच सचिन पायलट ने भी हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी में उनकी ईमानदारी, सादगी और विनम्रता का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण हो। पायलट ने हेमाराम के इस्तीफे को चिंता का विषय बताया है। कांग्रेस के और सदन के सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं और राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में
उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे और 6ठी बार विधानसभा में चुनकर गए हैं। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी विनम्रता का दूसरा उदाहरण शायद ही कांग्रेस में हो। और इतने वरिष्ठ नेता ने जब अपना इस्तीफा दिया, मैंने अखबारों में जब मैंने पढ़ा, तो उनका इस्तीफा देना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। खत में उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों को लेकर मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने अपने खत में लिखा है कि जिस तरीके से दूसरी लहर की चपेट में आने से ऐसे कई परिवार के मुखिया हैं जो कि इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार के लिए गुजारा करना मुश्किल है। सरकार को ऐसे परिवारों को तत्काल प्रभाव से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले को लेकर कोटा में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत कांग्रेस के लिए ही बनी है। पूनिया ने इस मामले में एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि टूल किट की चोरी पकड़े जाने पर जिस तरीके से भाजपा के नेताओं पर अशोक गहलोत सरकार के थानों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उससे उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। अब झूठ पकड़ा गया तो जबरदस्ती खीसिया रहे हैं। कोटा चिकित्सालय में हुई घटनाओं पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा ने लापरवाह कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिजनों को राहत पहुंचाने की मांग की है। भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक बयान जारी कर ये मांग की है। शर्मा ने कहा कि कोटा का चिकित्सालय हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी बच्चों की मौत को लेकर तो कभी ऑक्सीजन सप्लाई में देरी होने पर मरीजों की मौत को लेकर सुर्खियों के अंदर रहता है। रामलाल शर्मा ने कहा कि अस्पताल में खाली बेड होने के उपरांत भी बेड नहीं मिलना मेरे ख्याल से इससे निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस तरीके के कृत्यों में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक नजीर पेश करे। लॉकडाउन में गहलोत सरकार ने लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को राहत दी है। सरकार ने पानी के 2 महीनों के बिलों को स्थगित किया है। अप्रैल मई के बिल अभी जमा नहीं करवाने होंगे। दोनों महीनों के बिल क्रमशः जुलाई अगस्त में जमा करवाने होंगे। अप्रैल मई जून के बिल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन नहीं कटेगा। मीटर रीडिंग की रोक के बाद जलदाय कर्मियों को राहत मिली है। प्रदेश के रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स ने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। उन्होंने आज कोविड आईसीयू के अंदर अपनी सेवाएं नहीं दी। जयपुर के सवाई मानसिंह और आरयूएचएस के करीब 1750 रेजिडेंट और इंटर्न्स इस कार्य बहिष्कार में शामिल हुए। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पाराशर ने बताया कि हम लंबे समय से 7000 मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 14000 करने, पीजी बैच 2018 की परीक्षा मई माह के अंत तक करवाए या वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए सभी को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के अधिकारियों से कई स्तर पर बात हो रही है, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी कोरोना महामारी के दौरान जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। केंद्रीय मंत्री एवं बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी ने सांसद कोष से अपने संसदीय क्षेत्र को कोरोना से निपटने के लिए 3 करोड़ 31 लाख रुपए की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने के लिए 80 लाख रुपए और स्वीकृत किए। सांसद कैलाश चौधरी पिछले 20 दिनों से लगातार रात दिन एक करके अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक अपने क्षेत्र में नहीं निकल रहे हैं। सांसद कैलाश चौधरी का कहना है कि उनके लिए पहले क्षेत्र की जनता है और बाद में सब है। कोरोना काल में पूरे देश में लोग ऑक्सीजन को लेकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे समय में डीडवाना के युवा अपनी टीम के साथ निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। ये युवा मरीजों के लिए फरिश्ते की तरह साबित हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ के मुस्लिम महासभा के युवा ऑक्सीजन उपलब्ध करवाकर लोगों की जान बचा रहे हैं। इन युवाओं का बैनर तो मुस्लिम महासभा का है, लेकिन यह बिना किसी धर्म जाति के मानव सेवा का फर्ज निभा रहे हैं। ये युवा 24 घंटे निःशुल्क लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं में मुस्लिम महासभा अध्यक्ष जुनेद कोटवाल, फारूक नागौरी, अरबाज कुरैशी सहित कई लोग सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। कुमावत समाज ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ रेनवाल के लिए 30 मेडिकल गद्दे दिए हैं। समाज ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आरपी सेपट और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रमेश कुमावत को ये गद्दे भेंट दिए। इन गद्दों की कीमत 75,000 रुपए है। समिति के संरक्षक भंवरलाल जेठीवाल की प्रेरणा से मालीराम कुमावत गणपति क्लॉथ स्टोर, भीवाराम पिपलौदा, गोपाल मारोठिया, बनवारी लाल कुमावत, विभिन्न कुमावत समाज बंधुओं ने ये मेडिकल गद्दे भेंट दिए। इससे पूर्व भी कोरोना से ग्रसित गंभीर मरीजों के लिए श्रीराम
कुमावत और देवीलाल कुमावत ने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला लिया है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बोर्ड ने अपनी बैठक में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।